Good morning students. Today we start our chapter number 12, time and motion. In this video we study about measurement of time using periodic motion. So students, periodic motion, a motion in which object repeat in a periodic or a sequence manner, like your clock, pendulum and clock all are arranged or objects which measure in a sequence. So students, let's start with periodic motion. In order to measure time, we need a motion that repeat itself after equal intervals. कोई भी चीज़ जो मोशन में है वो अपने आप को बार बार रिपीट करेगी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि आप पेंडुलम देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक रिपीट अपने आप को, जब बॉब है, कोई स्टील बॉल है, अपने आप को पुश करने के बाद दोबारा से वापस से वो उसी डायरेक्शन में आते हैं ईजिली। आपका एक एग्जांपल है स्विंग। जैसे आप झूला झूलते हैं, उसमें क्या होता है, वो आगे और पीछे का जो होता है उसमें सीक्वेंस, वही सीक्वेंस आपका क्या है जो पेंडुलम शो करती है, उसमें वो क्या है अपने आप को रिपीट कर रही है सीक्वेंस को। सच ए मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस तरह के मोशन को हम क्या कह रहे हैं, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन सिंपल है स्टूडेंट्स, जो सीक्वेंस अपने आप को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। पीरियोडिक इवेंट्स यूज टू मेक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। सम ऑफ फर्स्ट एक्यूरेट क्लॉक्स वर बेस्ड ऑन पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम। अब क्या कह रहे हैं, कुछ पीरियोडिक इवेंट्स है जो क्या करते हैं, क्लॉक्स और कैलेंडर को बनाते हैं। जैसे आपके फ़ोन में है डिजिटल क्लॉक है, आप स्टॉप वॉच, ये सब क्लॉक्स देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है, कैलेंडर्स में एक वो पीरियोडिक मोशन देख रहे हैं। क्या, जब एक बार घड़ी की सुई 12 बजे पे जाती है, फिर दोबारा से वो दोबारा 12 बजे पे आती है, तो वो क्या हो रहा है, उसका वो सीक्वेंस एक बार उसका टर्न है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एक्यूरेट क्लॉक्स वर बेस्ड ऑन पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम में कोई भी चीज़ किस तरीके से मूव कर रही है, किस मोशन में मूव कर रही है, ये सब हम मूवमेंट्स है पेंडुलम की पढ़ेंगे। तो मूवमेंट है पेंडुलम की हम सिंपल पढ़ सकते हैं किससे, सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या है, बहुत पहले क्या है, इसका इन्वेंशन किया गया था। कैसे, गैलिलियो इन 1583 सजेस्टेड दैट अ पेंडुलम कैन बी यूज टू रेगुलेट क्लॉक्स। अब क्लॉक्स को रेगुलेट अच्छी तरीके से चलाने के लिए, उनको एक सही मैनर में यूज़ लाने के लिए, जो गैलीलियो साइंटिस्ट है उसने 1583 में एक पेंडुलम को सजेस्ट किया था, ठीक है, एक पेंडुलम के बारे में बताया था। नेक्स्ट, इन 1658 हुगिन्स एक्चुअली यूज पेंडुलम टू रेगुलेट द मोशन इन क्लॉक। जो क्लॉक में मोशन है, जो क्लॉक मूव कर रही है जिस टाइम से, जिस सीक्वेंस से, उसको क्या है, जो हुगिन्स ने बताया था, ये क्या बताया था कि एक पेंडुलम है, एक फिनोमिनन शो करता है, ठीक है, जो क्लॉक्स में मोशन में यूज़ किया जाता है। ए स्मॉल मास that is suspended from a fixed point and allowed to swing freely under the influence of gravity is called a pendulum. अब क्या है, स्मॉल मास, एक छोटा सा मास है किसी भी सस्पेंडेड फ्रॉम ऑफ फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट पे कुछ भी चीज़ है वो अटैच होती है, वो क्या करती है, एक स्विंग फ्रीली। अब फ्रीली मतलब अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। इसे हम क्या कह रहे हैं, पेंडुलम, ठीक है। तो क्या है, पेंडुलम है वो ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जो किसी भी चीज़ को अपने नीचे ग्राउंड की तरफ क्या है, फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, पुश करता है, पुल करता है, सॉरी, वो क्या करता है, एक अलाउ करता है किसी भी चीज़ को फ्रीली स्विंग घूमने के लिए एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, पेंडुलम। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मास लाइक ए स्टोन और ए मेटल बॉल कॉल्ड ए बॉब सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। अब क्या कह रहे हैं, जो सिंपल पेंडुलम है किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये सिंपल पेंडुलम में कंसिस्ट करता है स्मॉल मास। स्मॉल मास, कोई भी मास, छोटा सा एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर होता है। मास की, मास मतलब भार, किसी भी चीज़ का भार हो सकता है। एक पत्थर, आप स्ट्रिंग से, उस धागे से पत्थर लटका सकते हैं, या कोई भी मेटल की बॉल अटैच कर सकते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, बॉल्ब, जो एक स्ट्रिंग से अटैच है, ठीक है स्टूडेंट्स। So students, you have to write down the long question number first in your fair notebook, which is draw a diagram of simple pendulum and explain its working. जो सिंपल डायग्राम है पेंडुलम का वो बनाना है आपको, और उसकी एक्सप्लेन वर्किंग करनी, एक्सप्लेन वर्किंग। अब ये देखिए क्या है, ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर फॉर्म में, ये क्या है, एक बॉब है, या फिर आप किससे मिलकर बनी होती है, मेटल बॉल या स्टोन से मिलकर बनी होती है।
यहाँ पे ये बॉल क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, मतलब आराम से ये अटैच है स्ट्रिंग से, कोई इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही इसमें मूवमेंट होगा तो क्या है, स्ट्रिंग है अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करेगी, घूमेगी, जिससे ये क्या है, मोशन में शो हो रहा है, ठीक है, रेस्ट से मोशन की तरफ जा रहा है ये। इसकी वर्किंग कैसे होगी, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड bob suspended by a string. When bob moves slightly to one side from its main position, it begins to move to and fro motion. जो to and fro motion है वो आपकी स्विंग भी शो करती है, ठीक, आगे, to का मतलब आगे, fro का मतलब पीछे, ये मोशन शो करता है। अब जो आपका जो बोब है जो स्ट्रिंग से अटैच है, इट्स ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजिशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। जो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन है उसका एग्जाम्पल होता है क्या, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।